हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट। कल के हमारे लेक्चर में हमने सीखा था कि कन्वेक्शन ऑफ हीट क्या है। बेसिकली कन्वेक्शन ऑफ हीट जो फ्लूइड होते हैं उनमें हीट जो फ्लो करती है वो प्रोसेस है। फ्लूइड के अंदर हीट किस तरफ फ्लो करती है, तो फ्लूइड के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है उसे हम कन्वेक्शन ऑफ हीट कहते हैं। तो इससे पहले हमने बात की थी सॉलिड्स के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र करती है वो कंडक्शन के थ्रू करती है। तो फ्लूइड के अंदर हमेशा कन्वेक्शन के ज़रिए हीट फ्लो करती है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बात की थी। लेकिन कन्वेक्शन ऑफ हीट के साथ साथ हमने ये भी बोला था कि उस कन्वेक्शन ऑफ हीट में हमारे पास एक कन्वेक्शन करंट बनता है। जैसे अगर कहीं मैं यहाँ बता दूँ, कहीं हमारे पास वो है, कोई बीकर है या कोई वेसल है, तो इस वेसल में अगर हम पानी रखते हैं तो उसको हीट करते हैं। तो हीट करते वक्त क्या होता है, मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल हीट होते हैं, हीटेड अप होते हैं। और कन्वेक्शन ऑफ हीट में जो वाटर के मॉलिक्यूल है उनकी एक्चुअल मूवमेंट देखने को मिलती है। यानी कि ये बेसिकली कंडक्शन में क्या होता है, आसपास साथ साथ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, ये एक दूसरे को वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र करती है। लेकिन कन्वेक्शन ऑफ हीट में मॉलिक्यूल खुद एक्चुअल मूवमेंट करते हैं। ये मॉलिक्यूल हीट होगा, हीटेड होने की वजह से इसकी डेंसिटी लो हो जाएगी। जब डेंसिटी लो होगी तो लो डेंसिटी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से जो कोई कोल्ड मॉलिक्यूल है जिसकी डेंसिटी हाई होगी उसकी वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह जो लाइटर डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे और ऊपर से जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि जो कोल्ड मॉलिक्यूल है वो नीचे आएंगे, नीचे आके वो हीटेड होंगे, वो फिर ऊपर चले जाएंगे। इस प्रोसेस के थ्रू जो है ना वाटर है या गैसेस हैं वो हीट अप होते हैं। अब हम बात करते हैं किसके, कि यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट देखने को मिलता है लिक्विड्स के अंदर, यानी कि गैसेस के अंदर भी और लिक्विड के अंदर भी मॉलिक्यूल खुद एक्चुअल मूवमेंट करता है। और ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड और गैसेस में ही होगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कुछ इससे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में, वहाँ पे भी हमें ये हीट का या गैसेस का एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना हम देख सकते हैं। जैसे आमतौर पर आप लैंड ब्रीज जो एक बेहतरीन एग्जांपल है कन्वेक्शन ऑफ हीट की, इसमें हम क्या सीखते हैं लैंड ब्रीज में। लैंड ब्रीज में होता ये है, एक लैंड ब्रीज होती है, एक सी ब्रीज होती है। अब देखें लैंड ब्रीज में होता ये है कि जो बाहर सॉलिड है, ये समंदर है, समंदर के बाद बाहर जो मिट्टी है, सॉइल है, वो सॉइल जो है उसकी हीट कैपेसिटी कम होती है पानी के मुकाबले में। वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। अब कम और ज़्यादा होने से क्या फ़र्क है, अब दिन के टाइम जो एयर सॉइल में यानी कि जो समंदर के साथ जो इलाके है वहाँ पे जो एयर है वो जल्दी हीटेड हो जाएगी। क्यों हीटेड होगी, क्योंकि सॉइल की जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है वाटर के मुकाबले में। जो अब मैं ये हाथ है मेरा, यहाँ पे समंदर है, ठीक है। अब यहाँ ये समंदर है तो समंदर में जो एयर होगी वो कोल्ड एयर होगी क्योंकि पानी है और ऊपर कोल्ड एयर है। यहाँ मिट्टी है तो मिट्टी के ऊपर जो एयर होगी वो गर्म हवा होगी यानी कि वार्म एयर होगी। अब ये वार्म एयर जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो ये वार्म हो जाती है और इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और साथ में जो समंदर में जो एयर होगी, उस समंदर वाली एयर का क्या होता है, वो समंदर वाली एयर जो है उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है क्योंकि उसके नीचे पानी है। अब वो कोल्ड एयर होगी। अब ये जो लाइटर एयर है ज़मीन वाली, ये कम डेंसिटी की वजह से फ्लो कर जाएगा, मतलब ये हीट होके उधर चला जाएगा और उधर समंदर से जो कोल्ड एयर है वो इधर सॉइल पे आ जाएगी, मतलब समंदर के किनारे आ जाएगी। इसलिए सॉइल समंदर पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको ठंडी हवा, मतलब आपको चेहरे पे पड़ रही होती है। वो ठंडी हवा असल में क्या होता है वहाँ पे यही कन्वेक्शन ऑफ हीट की वजह से होता है। वहाँ पे जो एयर का मॉलिक्यूल था वो हीटेड हुआ, समंदर के मतलब खुश्की में जो एयर का मॉलिक्यूल था वो हीट अप हुआ। हीट अप होने के बाद वो चला गया समंदर में, एक्चुअल मूवमेंट किया इसने, और समंदर से जो कोल्ड एयर है वो बाहर आ जाएगी खुश्की में। और इसी वजह से जब साहिली समंदर या किसी बड़े पानी के आगे आप खड़े होते हैं तो आपको मतलब वहाँ ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही होती है। अब यही तरीका यहाँ पे हम लैंड ब्रीज में भी होता है। अब हम इस लैंड ब्रीज को समझते हैं क्या है।
बड़े सिंपल वर्डिंग में देखें, एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हायर देन द सॉइल। वही बात है कि जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की वो ज़्यादा होती है किसके मुकाबले में, सॉइल के मुकाबले में। सो एयर अबव लैंड, जो लैंड के ऊपर जो एयर है, इज हीटेड फास्टर समर में, गर्मियों में, बाकी टाइम में भी होती है, जब आमतौर पर जो सॉइल के ऊपर एयर होती है वो जल्दी ही गर्म हो जाती है। एयर अबव लैंड इज हीटेड फास्टर इन समर ड्यूरिंग डे टाइम एज कंपेयर टू सी। सी के ऊपर जो एयर होगी उसके मुकाबले में वो ज़्यादा हीटेड अप जो होगा वो फास्टर हो जाएगी। द एयर अबव लैंड एक्सपेंड्स, एक्सपेंड मतलब उनकी डेंसिटी लो हो जाएगी एंड एक्सपेंड हो जाएगी, एंड राइजेस और उठेगी, एंड इट प्लेस द टेक एंड इट प्लेस इज टेक अप द एप बाय अ कोल्डर एयर। अब ये क्या होगी, और इट रिप्लेस करेगा, अच्छा रिप्लेस इट, इट्स प्लेस इज टेकन अप। यहाँ पे जो एयर अबव द लैंड है उसकी प्लेस यानी कि जगह कौन ले लेगा, टेकन अप बाय कोल्डर एयर फ्रॉम सी। इस वर्ड को गौर करें फिर से, द एयर अबव लैंड एक्सपेंड, वो एक्सपेंड होगी और राइज होगी, एंड इट्स प्लेस इज टेकन अप, यानी कि जो लैंड के ऊपर जो एयर है, एयर अबव लैंड है, लैंड के अबव जो एयर है वो उसकी जगह कौन प्लेस करेगा, रिप्लेस करे या प्लेस करे, इट्स राइजेस एंड इट्स प्लेस इज, और उसकी जो जगह है, इज टेकन अप बाय कोल्डर एयर फ्रॉम सी। जो समंदर से हवा आएगी वो उसकी जगह को प्लेस, उसकी जगह पे वो आ जाएगी, समंदर वाली हवा आ जाएगी लैंड वाली हवा की जगह, टू लैंड, और दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज बेसिकली क्या है, क्या होता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ लैंड एयर बाय अ सी एयर इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। उलट है, ये आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, व्हाट इज लैंड ब्रीज, क्वेश्चन आ सकता है आप, लैंड ब्रीज क्या है, तो द रिप्लेसमेंट ऑफ लैंड एयर बाय अ सी एयर, the replacement of land air by a sea air is called land breeze, is called। अगर थोड़ा और मसाला डालना चाहते हो फिर क्या होगा, इसमें हम ऐसे करेंगे, थोड़ा और मतलब इसको इंटरेस्टिंग करके बोलना चाहते हो तो इस तरह बोलेंगे, द रिप्लेसमेंट ऑफ वार्म लैंड एयर बाय अ कोल्ड सी एयर, ये वो लफ्ज़ ज़्यादा अच्छा है। द रिप्लेसमेंट ऑफ वार्म लैंड एयर, यहाँ वार्म लिखें, वार्म लैंड एयर बाय अ कोल्ड सी एयर, जो ठंडी समंदर की हवा है वो अगर गर्म ज़मीन की हवा को, लैंड की हवा को रिप्लेस कर दे तो वो होती है लैंड ब्रीज। अब बात करते हैं, जबकि नाइट में, रात के वक्त इसका अपोजिट प्रोसेस हो रहा होता है। रात के वक्त क्या होता है, समंदर की वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो आराम से, मतलब इतना जल्दी ठंडा नहीं होगा एज कंपेयर टू लैंड। लैंड में क्या होती है, समंदर के नाम में रेत होती है और रेत जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो वो जो एयर के ऊपर, लैंड के ऊपर जो हवा होगी वो जल्दी से ठंडी हो जाएगी। जल्दी से ठंडी होने की वजह क्यों, क्योंकि ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाएगी। जब जल्दी ठंडी हो जाएगी तो अब समंदर वाली हवा गर्म होगी और बाहर ज़मीन वाली हवा ठंडी होगी, तो अब यही ज़मीन वाली हवा समंदर की तरफ चले जाएगी और समंदर वाली हवा ज़मीन की तरफ आएगी। एट नाइट द लैंड गेट्स कूल्ड फास्टर, लैंड जो है ना जल्दी फास्टर मतलब कूल्ड हो जाएगी देन वाटर। सो कोल्ड एयर फ्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड इट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। जब इसकी भी डेफिनेशन हम इस तरह लिख सकते हैं, द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। द फ्लो ऑफ या द रिप्लेसमेंट ऑफ या फ्लो लिखें या रिप्लेसमेंट लिखें, द फ्लो ऑफ लैंड एयर टुवर्ड्स सी, ठीक है। द रिप्लेसमेंट ऑफ लैंड एयर बाय अ सी एयर लिख दो, ये सही होगा। लैंड एयर बाय अ सी एयर इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सी ब्रीज। ये होगी सी ब्रीज।
इसको हम सी ब्रीज का नाम देंगे। अब बात करते हैं वेंटिलेशन। ये दूसरी एप्लीकेशन है हमारे पास कन्वेक्शन ऑफ हीट की। कन्वेक्शन ऑफ हीट की ये दूसरी एप्लीकेशन है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन क्या प्रोसेस होता है, इसके ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच इम्प्योर एयर रिप्लेस बाय अ कूल फ्रेश एयर। जो इम्प्योर एयर है, कमरे के अंदर आमतौर पर इम्प्योर एयर होती है जो हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, या हीट जो गर्म हवा होती है, वो इम्प्योर जब एयर रिप्लेस होती है कूल फ्रेश एयर से, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे भी यही तरीका है सेम। द वार्म एंड लाइटर एयर, अंदर कमरे में होगी वो गर्म हवा होगी, राइजेस अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ जाएगी, एंड गो आउट, और बाहर चली जाएगी थ्रू वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या होती है, रोशनदान। द वार्म एंड लाइटर एयर राइजेस अप एंड गो आउट थ्रू द वेंटिलेटर नियर द रूफ। जो छत के करीब जो वेंटिलेटर होता है उसके जरिए बाहर चली जाएगी। द कोल्ड फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से फ्रेश एयर होगी इंटर होगी थ्रू द रूम इंटर द रूम थ्रू डोर्स एंड विंडोज। जो दरवाजे हैं और जो खिड़कियां हैं उनके ज़रिए जो फ्रेश एयर है, ये कोल्ड एयर है, वो इंटर हो जाएगी। दस कन्वेक्शन करंट सेटअप इन द एयर, और कन्वेक्शन करंट बनेगा यहाँ पे, यानी कि ठंडी हवा दरवाजे से और खिड़कियों से आएगी, और जो गर्म हवा है वो वेंटिलेटर के ज़रिए बाहर चली जाएगी। इसीलिए अक्सर जो किचन होता है वहाँ पे भी छोटे छोटे रोशनदान रखे जाते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि जो गर्म हवा है वो उससे बाहर चली जाए, और जो दरवाजे से जो ठंडी हवा है वो अंदर चली जाए। तो इसलिए कुकिंग करते वक्त अक्सर औरतें क्या करती हैं, वो जो वेंटिलेटर होता है उसको भी ऑन रखती हैं, और कुकिंग करते वक्त उस वक्त ये होता है कि जितनी धूल होती है, जितना जो पकाने से वो होता है, वो सारा उससे बाहर चला जाता है, क्योंकि वो लाइट होता है वो चला जाएगा। दरवाज़ा खोलने से ये होगा उससे फ्रेश एयर अंदर आती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।